शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत हमेशा अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। हालांकि संजय राउत केंद्र की मोदी सरकार पर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी द्वारा ऐसा करारा जवाब मिलता है कि संजय राउत को जवाब देना नहीं बनता। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ है। दरअसल संजय राउत अपने मुखपत्र सामना संपादकीय में हमेशा मोदी सरकार पर तंज कसते रहते हैं और अब इस बार उन्हें बीजेपी नेता ने करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार में। दरअसल किसी अखबार का अग्रलेख सभी लोगों की राय नहीं होती। जिस पार्टी के विधायक उन्हें छोड़कर चले गए, उस पार्टी ने अब अपनी विश्वसनीयता खो दी है, इसलिए उनके अखबार से आने वाली राय का कोई मतलब नहीं। ऐसा जोरदार पलटवार राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अखबार का नाम लिए बिना संजय राउत पर निशाना साधा है। हालांकि इससे पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना के अग्रलेख में बीजेपी सरकार की आलोचना की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे में विखे पाटिल ने बिना नाम लिए इसकी आलोचना की है। साथ ही विखे पाटिल ने चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए बिल का स्वागत भी किया है। सामना मुखपत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए विखे पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 वर्षों में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के कारण ही देश में आम आदमी का समर्थन मजबूती से केंद्र सरकार के पीछे है, लेकिन जिस पार्टी के विधायक ही चले गए हो उसकी अब विश्वसनीयता नहीं रही। इस वजह से उनके मुखपत्र पर आने वाली राय का अब कोई मतलब नहीं है। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर विखे पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए संसद भवन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का फैसला देश के महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। कई वर्षों तक महिला आरक्षण को लेकर केवल चर्चा ही शुरू थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और अब इस फैसले पर मोहर भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी थी और अब ये बिल नए संसद भवन में बहुमत से पास भी हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि आरक्षण का फैसला राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य सरकार के प्रदर्शन के बारे में विखे पाटिल ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि बीच के अवधि में कुछ हिस्सों में फिर से अच्छी बारिश हुई, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की कमी के कारण अब दोहरी बुआई भी बर्बाद हो गई है। अब कम से कम रबी सीजन अच्छा रखने में सरकार किसानों की मदद करने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। विखे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 रुपये की फसल बीमा योजना शुरू करने के कारण बीमा कंपनियों को योजना की सुरक्षित राशि का 25% किसानों को देने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखा आपने, मोदी सरकार को घेरने वाले संजय राउत को बीजेपी नेता ने जबरदस्त पलटवार करते हुए जवाब दिया है। अब देखना होगा कि इस पर संजय राउत की क्या राय आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।